जीवन का एक यही नियम है कि जो इंसान किसी दूसरे को सुख देता है उसे बदले में 10 गुना सुख ही मिलता है, और जो इंसान किसी दूसरे को दुख देता है उसे बदले में दुख मिलना निश्चित है। इसलिए इस कर्म फल की कहानी को सुनने के लिए सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। चलिए अब बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। वेलकम बैक टू माय चैनल ट्यूशन हियर। एक समय की बात है, एक संत बाबा सुबह सुबह सैर पर निकले तो उन्होंने रास्ते में एक दुबले पतले बहुत ही कमजोर व्यक्ति को देखा। वे संत उसके पास गए और उसके पास जाकर पूछा, तुम इतने कमजोर हो, क्या तुम कुछ खाते नहीं? तभी वह व्यक्ति बोला, मैं आपसे एक सच बात बोलूं, मैंने अपने पूरे जीवन में कभी भी भरपेट खाना नहीं खाया। तभी वे विनम्र भाव से बोला, मैंने तो सुना है आपकी परमात्मा के साथ सीधी बातचीत है, तो आप ही मेरे लिए प्रार्थना क्यों नहीं करते और उनसे ये क्यों नहीं कहते कि मेरे हिस्से की जितनी भी रोटियां हैं वो मुझे एक ही बार दे दे, ताकि मेरी एक बार की इच्छा तो पूरी हो जाए। क्योंकि मेरी दिल से इच्छा है, मैं एक बार पेट भर के रोटी खाना चाहता हूँ। आप कृपा करके मेरी तरफ से अपने परमात्मा से एक बार मेरे लिए विनती जरूर करना। संत वहां से चले गए और घर जाकर उस व्यक्ति के बारे में सोचने लगे। फिर उन्होंने अपनी तरफ से भगवान से प्रार्थना करते हुए कहा कि हे वाहेगुरु, आप तो अंतर्यामी हैं, आप तो सब जानते हैं कि मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ, इसलिए आप मेरी विनती स्वीकार कर लीजिए और उस व्यक्ति की इच्छा पूरी कर दीजिए। उसकी किस्मत में जितनी भी रोटी है उसे एक ही बार दे दीजिए ताकि वह भरपेट रोटी तो खा सके। अब जैसे ये बात आगे तक पहुंची तो परमात्मा ने अपने सेवादारों से कहा कि पता करो इस व्यक्ति के हिस्से में कितनी रोटियां हैं। तभी सेवादारों ने कहा कि इस व्यक्ति के हिस्से में सिर्फ 15 रोटियां ही बाकी हैं, और इन्हीं 15 रोटियों को हम इसे हिसाब से पहुंचाते हैं ताकि इसे कोई परेशानी ना आए। कभी एक, कभी दो, तो कभी आधी रोटी देकर हम इसका पोषण करते हैं। अब साधु परमात्मा के परम भक्त थे, उनकी बात परमात्मा भी मोड़ न सके। उन्होंने कहा कि इन 15 की 15 रोटियों को उसे एक बार ही पहुंचा दो। सेवादारों ने ऐसा ही किया। किसी तरह उसके पास 15 की 15 रोटी पहुंचा दी और वे व्यक्ति 15 रोटियां देकर बहुत ही खुश हुआ। उसने अपनी भूख की क्षमता के अनुसार उसमें से 5 रोटी खा ली, बाकी 10 रोटी बाद में खाने के लिए रख ली। शाम को फिर से उसने उसमें से 5 रोटी और खा ली। अब 5 रोटी फिर से बच गई। फिर उस व्यक्ति ने सोचा कि अगर मैंने लालच में आकर इन 5 रोटियों को रखा तो ये खराब हो जाएंगी, इसलिए क्यों ना मैं इन 5 रोटियों को किसी और जरूरतमंद को दे दूं ताकि उसका भी पेट भर जाए। उसने अपनी वे 5 रोटियां अपने जैसे किसी गरीब को दान कर दी। अब कुदरत का तो ये नियम ही है, जो इंसान सुख बांटता है उसे वापसी में 10 गुना सुख मिलता है, और जो दुख बांटता है उसे वापसी में 10 गुना दुख ही मिलता है। अब इस नियम के अनुसार उसने 5 रोटियों का दान किया था और उसकी 10 गुना यानी 50 रोटियां उसके नसीब में और लिख दी गई। अब वह 50 रोटियां खानी उसके बस में तो नहीं थी, तो उसने फिर से अपनी ज़रूरत के अनुसार जितनी रोटी खानी थी उतनी खाई और बाकी फिर से वापस दान में दे दी। अब इसी तरह उसकी 10 गुना रोटियां और बढ़ती गई। ये सिलसिला चलते चलते एक दिन ऐसा आ गया कि उसके पास इतनी रोटी हो गई कि उसने वहां पर लंगर करना शुरू कर दिया। वही संत जिन्होंने भगवान से उसके लिए प्रार्थना की थी, वे वहां से निकले और ये देखकर हैरान रह गए कि कल तक यह आदमी भूख से मर रहा था और आज ये लंगर चला रहा है। तभी वापसी में ध्यान लगाकर उन्होंने प्रभु से बात करने लगे, हे प्रभु, आप कब से झूठ बोलने लगे? आपने तो कहा था कि इस व्यक्ति के नसीब में सिर्फ 15 रोटियां हैं, पर ये तो आज लंगर चला रहा है। तभी प्रभु ने कहा, तुम सच कह रहे हो, मैंने तुमसे यही कहा था। और ये भी सच है कि मनुष्य अपने जन्म से पहले ही अपने हिस्से की हर चीज लिखवा कर आता है। पर यह भी सच है कि अपने कर्मों से इंसान अपनी किस्मत को बदल भी सकता है, क्योंकि किस्मत बनानी या बिगाड़नी ये अपने हाथों में ही है। अब उधर परमात्मा ने भी उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। उन्होंने अपने दूत से कहा कि जाओ देख कर आओ, कहीं इस व्यक्ति में घमंड तो नहीं आ गया। दूत भी चुपचाप लंगर में जा बैठा। दूत के आगे भी थाली रखी गई और लंगर में खाना वे आदमी खुद ही परोस रहा था। वे सबकी थाली में खाना डालता ही जा रहा था, लेकिन वे किसी का चेहरा नहीं देख रहा था, यानी उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ थाली में खाना डालने की तरफ ही था। तभी उस दूत ने बोला, तुम सिर्फ नीचे देख रहे हो, एक बार ये तो देख लो तुम किसे लंगर दे रहे हो। तभी वह व्यक्ति बोला, अगर मैंने ऊपर देखा तो मेरी नीयत में खोट आ जाएगा, इसलिए मैं अपनी नजरें नीचे ही झुकाकर रखना चाहता हूँ।
इस बात ने साबित कर दिया कि जो लोग अपनी मेहनत और ईश्वर पर भरोसा रखकर अच्छे कर्म करते हैं, ईश्वर उनका कभी भी साथ नहीं छोड़ते। आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी, ये कमेंट करके ज़रूर बताइए।